आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया के बंधुगण को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने विशेष तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इनके संदर्भ में आज आयोजित की है। सबसे महत्वपूर्ण अभी हम लोग का जो कार्य जो चल रहा है जिला स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, वो है सेंसस यानी जनगणना का कार्य। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जनगणना है, ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये स्टैट्यूटरी वर्क है और जो सेंसस एक्ट के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। और इसके ही तहत आगे जो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं, स्कीम्स बनाई जाती हैं और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, वो उसका जो मूल आधार होता है वो हमारा जनगणना रहता है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य है जो अभी 17 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 17 अप्रैल से 1 मई इस अवधि में हम लोग का जो स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य चल रहा है। और इसके लिए gov.nic.in एक पोर्टल है, इस पर सेल्फ एन्यूमरेशन बहुत सुविधाजनक तरीके से जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हम लोगों ने कल वीडियो भी पब्लिश किया था अपने जिला प्रशासन के पेज से। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से अनुरोध है इसका व्यापक प्रचार प्रसार करिए। बहुत ही ये सरल तरीके से सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य उस पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। तो उस जो लिंक है पोर्टल का, उसको आप प्रचार प्रसार करिए और वहां पे जाने के उपरांत जो उनका आधार लिंक जो मोबाइल नंबर है उसकी प्रविष्टि करनी है, अपना राज्य डालना है, जिला डालना है और उसके बाद जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है, ओटीपी प्राप्ति के बाद अपना जो लोकेशन है, जो मकान की जो जियो लोकेशन है उसको फीड करना है। उसके बाद 33 सरल प्रश्न है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके रेडियो बटन्स है और उसको बहुत ही आसानी से, मुझे लगता है लगभग 15 से 20 मिनट मैक्सिमम में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके बाद एक ऐसी आईडी जनरेट होगा उस फॉर्म के लिए और जब हम लोग का भौतिक जो हाउस वेरिफिकेशन का कार्य जो हमारे प्रगणकों के द्वारा किया जाएगा, जो 2 मई से 31 मई की अवधि में होगा, तब उसी ऐसी आईडी के आधार पर उसका सत्यापन किया जाएगा और जो भी जो प्रविष्टि की गई है उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसमें डाली है वास्तव में वो जो भौतिक सत्यापन के आधार पर मेल खाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी ये सूचना जो ये उपलब्ध कराई जाएगी पूर्ण रूप से गोपनीय रहेगी। ये कहीं पर भी किसी भी पोर्टल पर कहीं पर भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, इसका प्रयोग कहीं अन्य नहीं किया जाएगा। केवल और केवल जो सेंसस का कार्य है इसके लिए इसको उपयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग चाहते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन में जितने ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। अब बहुत सा हमारे जो डिजिटल लिटरेसी इतनी बढ़ गई है और लोगों के पास जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी का एक्सेस हर एक गाँव में है। तो हम लोग यही चाहेंगे आप लोगों ने अपने जो पंचायत स्तर पे जो कार्यपालक सहायक हैं, जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है, सभी लोगों को निर्देश दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भी अगर आपके पास आके तकनीकी मदद मांगते हैं तो उनको असिस्ट करना है, हेल्प करना है, ताकि ये कार्य हम लोग और जल्दी से जल्दी कर सकें। तो इस सेंसस के उस महत्वपूर्ण कार्य में हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी इसका पूरा विस्तार से इसका प्रचार प्रसार करें, घर घर तक जाके इसकी जानकारी मिले। और सेल्फ एन्यूमरेशन आप लोग देख रहे हैं क्योंकि जैसा कि दिल्ली में, पटना में जो भी हमारे जो महानुभाव हैं, जो भी जो इस प्रकार के वीआईपी व्यक्ति हैं, सभी लोग अपना सेल्फ एन्यूमरेशन प्रारंभ कर दिया है। इसको एक तरह से मोमेंटम देने के लिए, बाकी सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप लोग भी ये कार्य घर बैठे बहुत ही सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। तो इसका तो पहला बिंदु तो मेरा यही सेंसस के संदर्भ में था कि हम लोग के लगभग 22 चार्ज है, जहाँ पे 17 जो हमारे प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और 5 नगर निकाय के जो हमारे नगर आयुक्त है और जो अन्य एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं। हम लोग 1119 पर्यवेक्षक और लगभग 6500 से ऊपर हम लोग प्रगणक हैं जो इस कार्य में सम्मिलित है और लगभग हमारे 119 मास्टर ट्रेनर है, फील्ड ट्रेनर, जो कि ये इसका प्रशिक्षण उपलब्ध है। दूसरा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है ज्ञान भारतम मिशन। तो ये ज्ञान भारतम मिशन जो है 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उसके संदर्भ में इस मिशन को लाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे देश की और हमारे जो देश के जो जिले हैं, विभिन्न गांव हैं, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, पांडुलिपियां हैं, उनके संरक्षण के लिए एक विस्तृत प्रयास किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ सरकारी क्षेत्र में ही नहीं, परंतु किसी निजी क्षेत्र में भी किसी व्यक्ति विशेष के पास इस प्रकार की कोई ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पांडुलिपि है, हस्तलिखित पांडुलिपि है, कार्ड पत्र पर, कागज पर, तो इसको हम लोग को प्राप्त करना है। इसका सर्वे करने का निर्देश है हर जिला को और इसका अनुश्रवण मुख्य सचिव सर के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है, कला संस्कृति विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जिले की जो भी महत्वपूर्ण हमारे पुस्तकालय हैं, हम लोग के कॉलेज हैं, जो हम लोग के मठ मंदिर है, अन्य महत्वपूर्ण ऐसे स्थल है जहाँ पर इस प्रकार की पांडुलिपियां जो है मिल सकती है। हमारा रिकॉर्ड रूम है, तो हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं और अभी कुछ हम लोग को इसमें सफलता मिली है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अगर आप लोग भी इसका और प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये कोई सरकारी मुहिम ही नहीं है। यहाँ पर जो हमारे नागरिक है, कोई भी व्यक्ति आके इसकी सूचना दे सकता है, और जो उसकी अगर उनकी निजी संपत्ति भी है तो ये उन्हीं व्यक्ति के पास अपना रहेगा। बस इसका जो स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य होगा, इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि अपनी धरोहर का संरक्षण करना। आगे हो सकता है वो किसी दूसरी भाषा में है तो उसका अनुवाद किया जा सकता है, इसको एकेडमिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो सीतामढ़ी जिला है, ये एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल के रूप में भी अब विकसित हो रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है जानना कि इसकी हम लोग की क्या जो हिस्ट्री क्या है, यहाँ पे इसका इतिहास क्या है, यहाँ की धरोहर क्या है। तो सिर्फ पुनौरा धाम के अलावा भी जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे अब हम लोग का जो हमारे महत्वपूर्ण एक गणितज्ञ थे बौधायन, उनकी भी जन्मस्थली थी जो बाजपट्टी में बनगांव है, तो वहां पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अगर हम लोग को पुरानी इस प्रकार की पांडुलिपि मिल जाए। और बहुत सारे हम लोग को हस्तलिखित चिट्ठियां मिली है जो कि महात्मा गांधी जी की है या राजेंद्र प्रसाद जी की है। एक जो प्रथम यहाँ सुप्रीम कोर्ट जज यहाँ से हुए थे, उनकी हस्तलिखित चिट्ठी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की चिट्ठी है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अभी हम लोग को कागज मिले हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी आप लोग का भी सहयोग रहे, और हम लोग के सर्वेक्षण का कार्य हम लोग ने बिल्कुल गति से कर रहे हैं। और जो इसका एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, उसके द्वारा ये सर्वेक्षण कराते हुए कि हमारी कितनी सर्वे साइट है और वहाँ पे कितनी पांडुलिपियों को चिन्हित किया गया है, और आगे इसको वैसे तरीके से डिजिटाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोगों ने जैसे ससवाला सभा हम लोग का सुप्रीम में है, वहाँ पे बहुत सारे पांडुलिपियां आप लोगों ने भी अखबार में पढ़ा होगा कि वहाँ पे अनुमानित है कि कई लाखों की संख्या में पांडुलिपियां हैं जो संरक्षित है, जो कि हस्तलिखित है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका संरक्षण किया जा रहा है। बहुत सारे आप लोग देखते हैं अन्य जिलों में भी जो बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो पारिवारिक जैसे सदस्य होता है, जिम्मेदारी टेबल होता है, गोत्र होता है, उसका निर्धारण करते हैं कि कौन परिवार कहाँ से आएगा, उसका पारिवारिक जो एंसेस्टर्स कौन है। तो ट्रेस करने के लिए भी बहुत सारे हस्तलिखित डॉक्यूमेंट्स कई जगह संरक्षित किए जाते हैं। गया में मैं था जो प्रोफेसर, तो वहाँ पर जानते हैं कि जो दयावाल भंडार है वो लोग भी उस प्रकार से अपना इन चीज़ों को संरक्षित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और हमारे देश की और हमारे राज्य की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोग यही चाहेंगे कि आप लोग भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। अगर आपके माध्यम से भी हमें कई जानकारी मिलती है तो हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से, कल भी मैंने प्लान किया है कि मैं सुपी में ससवाला में जाके देखूंगा कि वहाँ पे किस प्रकार से ये हमारी पांडुलिपियां हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो क्षतिग्रस्त तो नहीं है, उनको मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कुछ और अपेक्षित कार्रवाई अगर है तो इन सब पे विचार किया जा सकता है। और भी हम लोगों ने जो इस प्रकार के अन्य पुस्तकालय है महत्वपूर्ण, हम लोग का यहाँ पे गीता भवन है, हम लोग का जो अलग अलग मंदिर है, तो कोई भी इस प्रकार से आपको लगता है किसी भी भाषा में हो, क्षेत्रीय भाषा में हो, संस्कृत में हो, मिथिला में हो, उर्दू में हो, फारसी में हो, कोई भी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, हम लोग को प्रयास करना है जिसको हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु थे क्योंकि ये अभी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में आपको जानकारी दें, ताकि जो हम लोग प्रशासनिक मुहिम चला रहे हैं इसमें इसका विस्तार से प्रचार प्रसार हो और आपके माध्यम से भी आने जाते हैं। धन्यवाद। तो हाउस होल्ड का जो आपका स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन रहता है चूल्हा के हिसाब से, उसी के आधार पे